आप सभी को सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को BA BSc फाइनल ईयर हिंदी भाषा में एक अच्छे अनुवादक के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, अनुवाद करना अति दुष्कर कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि अनुवाद भी एक सृजनात्मक होता है। अतः वही अनुवादक सफल होता है जो अनुवाद की कला में पारंगत होता है तथा अनुवाद के कार्य को पूरी गंभीरता से लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छे तथा सफल अनुवादक में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा का सम्यक ज्ञान। फिर दूसरा है विस्तृत शब्द भंडार। तीसरा है विषय का ज्ञान। चौथा है अभ्यास की प्रवृत्ति। पांचवा है विस्तृत अध्ययन। छठवां है विविध विषय ज्ञान। सातवां सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान। आठवां अभिव्यक्ति क्षमता। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा का सम्यक ज्ञान के बारे में। तो एक अच्छे अनुवादक को स्रोत भाषा अर्थात जिस भाषा से उसे अनुवाद करना है तथा लक्ष्य भाषा अर्थात जिस भाषा में उसे अनुवाद प्रस्तुत करना है, दोनों का ही सम्यक ज्ञान होना अनिवार्य है। अनुवादक का दोनों ही भाषाओं पर लगभग समान अधिकार होना चाहिए। उन्हें दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा अनुवादक को पर्याप्त अभ्यास तथा व्यावसायिक अध्ययन की आवश्यकता होती है। यदि दोनों भाषाएं व्याकरणिक दृष्टि से समान होती है तो अनुवादक का कार्य अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। अब आगे दूसरी विशेषताएं हैं विस्तृत शब्द भंडार। विस्तृत शब्द भंडार तो उपयुक्त शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ अनुवाद के लिए अति आवश्यक होता है। जो भी मैंने सबसे पहले आपको बताया, एक ही अर्थ के भिन्न भिन्न शब्दों में से अनुवादक को विषय के अनुकूल सटीक शब्द चुनने चाहिए, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। इसलिए विषय के अनुकूल उन्हें सटीक शब्द चुनना चाहिए। इसलिए अनुवादक के शब्द भंडार का व्यापक होना आवश्यक है। अनुवादक को सामान्य शब्दावली के साथ दर्शन शास्त्र, राजनीति तथा विज्ञान की शब्दावली का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, अर्थात पूरा ज्ञान होना चाहिए, ताकि विषयानुकूल अनुवाद करने में उसे कठिनाई न हो। यह था विस्तृत शब्द भंडार। अब यहाँ पे तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा क्या है? विषय का ज्ञान। तीसरा क्या है? विषय का ज्ञान। तो एक अच्छे अनुवादक को उस विषय का ज्ञान होना ही चाहिए जिससे संबंधित सामग्री का वह अनुवाद कर रहा है, तभी वह मूल रचना के साथ न्याय कर सकता है, अन्यथा नहीं। चौथा विशेषताएं क्या है? चौथा विशेषताएं है अभ्यास की प्रवृत्ति। अभ्यास की प्रवृत्ति तो निरंतर अभ्यास, निरंतर यानी कि लगातार
लगातार अभ्यास व्यक्ति की योग्यता में अभिवृद्धि करता है। अनुवादक को भी अनुवाद का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करने से अनुवाद के कला में निखार आ जाता है। तो ये था अभ्यास की प्रवृत्ति। अब उसके बाद पांचवा है। पांचवा क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, विस्तृत अध्ययन। पांचवा क्या है? विस्तृत अध्ययन। तो अनुवादक का अध्ययन यदि विस्तृत तथा व्यापक होता है तो उसे अनुवाद कार्य में सफलता मिलती है और कोई कठिनाई भी नहीं होती। साहित्य का अधिकाधिक अध्ययन भाषा तथा अभिव्यक्ति में निखार लाता है। अब यहाँ पे आप छठवां है, छठवां योग्यताएं क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? विविध विषय ज्ञान। विविध का अर्थ क्या होता है? अनेक विषयों का ज्ञान। तो एक अच्छे अनुवाद में क्या होना चाहिए? अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक का जागरूक तथा सचेत होना भी आवश्यक है। जागरूक अनुवादक निरंतर अपने सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि करता रहता है। अनेक बार अनुवाद करते समय अन्य विषयों की जानकारी भी अपेक्षित होती है, बहुत जरूरी होती है। इसलिए श्रेष्ठ अनुवादक को विभिन्न सूचनाओं से अवगत रहना चाहिए। विभिन्न विषयों की जानकारी होनी चाहिए, तभी वह अनुवाद करने में सफल हो पाएगा। अब आगे सातवां योग्यताएं हैं, सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान। सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान। तो साहित्यिक कृति का अनुवाद करते समय उस स्थान विशेष की संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान भी आवश्यक है, जिस स्थान अथवा परिवेश का मूल रचना में वर्णन है। अनेक बार उपन्यास, कहानी, यात्रावृत्ति इत्यादि में किसी स्थान विशेष अथवा देश की सभ्यता एवं संस्कृति का विस्तृत वर्णन होता है। इस वर्णन के अनुवाद के साथ अनुवादक तभी न्याय कर सकता है जब उस परिवेश, संस्कृति अथवा सभ्यता का उसे जानकारी हो या उसे पूरा ज्ञान हो। तो यह था सातवां, सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान। अब आठवां योग्यताएं हैं अभिव्यक्ति क्षमता। आठवां क्या है? अभिव्यक्ति क्षमता। तो अनुवादक को स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा का सम्यक ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ ही उसमें अभिव्यक्ति कौशल होना भी अनिवार्य है। अनुवाद मूल भाव की रक्षा करते हुए मूल कृति का पुनः सृजन होता है। अतः अनुवादक की अभिव्यक्ति सृजनात्मक होनी चाहिए, उसका भाषा एवं शैली पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, जिससे वह भली प्रकार से मूल लेखक के विचारों तथा भावों को लक्ष्य भाषा में सुंदरतम रूप में प्रस्तुत कर सके। ये था आप लोगों के समक्ष एक अच्छे अनुवादक की योग्यताएं अथवा विशेषताएं। पहला स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा का सम्यक ज्ञान, दूसरा विस्तृत शब्द भंडार, तीसरा विषय का ज्ञान, चौथा अभ्यास की प्रवृत्ति, पांचवा विस्तृत अध्ययन, छठवां विविध ज्ञान, सातवां सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान, आठवां अभिव्यक्ति क्षमता।
मैं बहुत ही सरल ढंग से आपको बताने की कोशिश की हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। बस इतना ही।